शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर है और ये इस्तीफे उनके हैं जो उत्तराधिकारी हैं, जो विरासत में राजनीति में आए। लेकिन इससे चौंकाने का माहौल भी बन गया है और चिंता की लकीरें भी खिंच गई हैं। और उन की चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं जिनके उत्तराधिकारी, जिनके वारिसान सियासत में सक्रिय हैं, लेकिन अब वो पद पर नहीं रहेंगे। इस तरह की चर्चाएं हैं। इस पर हम बात करेंगे रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या देख रहे हैं? पहले एक इस्तीफ़ा हुआ, अब फिर 3 इस्तीफे हो गए। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मौके मिलेंगे ही नहीं? देखिए, पहले तो हम तमाम दर्शकों को ये बता दें कि इस्तीफे कहाँ से हुए हैं, किसके हुए हैं, क्यों हुए हैं, ये तीनों चीज़ें बता दें। दरअसल इस समय पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर जिले में अपनी जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने एक मौखिक नीति बनाई है। मौखिक नीति क्या है उसको समझ लीजिए। मौखिक नीति ये है कि जिनके पिता या जिनके रिश्तेदार, जिनके कारण से आप राजनीति में सक्रिय हैं, वे यदि सक्रिय राजनीति में हैं तो उनके भाई, बेटे, बहन और बेटियां, इनको फिलहाल अभी पद ना दिया जाए, ऐसी मौखिक नीति। ये कोई लिखित में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस चीज़ को लागू कर दिया गया है। और इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं मऊगंज से, आप जानते हैं मऊगंज जिले से गिरीश गौतम जी, उनके बेटे राहुल गौतम को महामंत्री बनाया गया था मऊगंज का। जब राहुल ने इस्तीफा दिया, और क्या लिख के दिया, क्योंकि उनको बताया गया, संगठन महामंत्री ने कहा था कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी विद्रोह या बगावत जैसी चीज़ नहीं दिखना चाहिए, तो बाकायदा भोपाल से ड्राफ्ट करके भेजा गया इस्तीफा। कहा कि मैं स्वेच्छा से महामंत्री पद का त्याग करता हूं और मेरी जिम्मेदारी किसी अन्य को दे दी जाए। तो उसी दिन लोगों को समझ लेना चाहिए था कि अपनी बहन, बेटी, इन लोगों को फिलहाल तब तक आगे मत बढ़ाइए जब तक आप पद पे बैठे हैं। तो अब देखते देखते आज तक रिजवान भाई अभी कुल 8 जिलों की घोषणा हुई है और 3 इस्तीफे आए हैं। पहला इस्तीफा मैंने बताया, गिरीश गौतम के बेटे ने महामंत्री पद से इस्तीफा दिया। छोटा सा जिला है मऊगंज, यदि वहाँ वे महामंत्री रहते भी तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि संगठन मजबूत होता। लेकिन चूंकि एक अघोषित नीति बना ली गई है, इसलिए उसका पालन करना जरूरी था। तो राहुल का पहला इस्तीफा आया। दूसरा इस्तीफा लिया गया मध्य प्रदेश की पीएचई मिनिस्टर संपतिया उइके की बेटी श्रद्धा कवरे थी। इसे मंडला में भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बनाया गया था। और जब पता चला कि ये संपतिया की बेटी है, वहाँ से तो भेज दिया जिला अध्यक्ष ने। यहाँ अध्यक्ष को पता नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष को, कि इस पे मंत्री की बेटी है, तो वो उसका भी इस्तीफा ले लिया गया। और उसने भी बाकायदा यही लिख के दिया है कि मैं तो सरपंच हूँ, इस समय एक पद एक नीति है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। उससे भी यही से ड्राफ्ट करके भेजा गया। और तीसरा इस्तीफा लिया गया है जो सांसद हैं मंडला के, फग्गन सिंह कुलस्ते, उनकी बहन है और जिसका नाम है प्रिया धुर्वे। इनको बनाया गया था उपाध्यक्ष मंडला वाली सूची में, तो इनसे इस्तीफा ले लिया गया। उनसे भी यही लिखवाया गया है कि भाई मेरा पद और किसी को दे दिया जाए। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया है, संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन एक नीति निर्धारित कर ली है कि जो लोग इस समय पद पे बैठे हुए हैं, जो इस समय जिम्मेदारी के पद पे हैं, कम से कम उनके रिश्तेदारों को पद से अलग रखा जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, इस समय नरेंद्र सिंह जी तोमर के बारे में चर्चा है कि उनका बेटा इस बार जिले में आ सकता है, लेकिन यदि ये नीति लागू होती है तो रामू का नुकसान हो जाएगा, उनके बेटे का। हम लगातार सुन रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से भूपेंद्र सिंह जी जो खुरई से विधायक हैं, उनका बेटा अविरल बहुत अच्छा काम कर रहा है वहाँ, वो लगातार लगा हुआ है कि उसका कुछ हो जाए, क्योंकि आप उसकी एक्टिवनेस देखिए आप। लेकिन मुझे लगता है कि ये नीति के बाद में उनका नुकसान हो सकता है। हाँ, ये संभव है कि अब हालांकि उनके बेटे का निधन हो गया, लेकिन जयपाल सिंह पवैया अब राजनीति में नहीं है, ग्वालियर में है। अब दुर्भाग्य से उनके, लेकिन उनका बेटा होता तो शायद विचार किया जा सकता था। ऐसे ही ऐसे लोग जो अब पद पे नहीं है, किसी जिम्मेदारी पे नहीं है, हो सकता है उनके बच्चों को पार्टी एडजस्ट कर ले। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा कर दी कि ऐसा कोई नियम नहीं है हमारे यहाँ।
आप समझ लीजिए कि अब अघोषित नियम से ये संगठन चल रहा है। पत्रकारों से उन्होंने चर्चा की हेमंत खंडेलवाल ने, और उन्होंने अनौपचारिक चर्चा में ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई नीति नहीं है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है, जो दिख रहा है, एक अघोषित उन्होंने एक अनुशासन ऐसा बना लिया है, और जिससे ये लगता है कि उन्हें जिनके परिवार के लोग बड़े पदों पर हैं, सक्रिय हैं, बड़े नेता हैं, उनके परिवार के लोगों को विरासत का लाभ नहीं मिलेगा। और माहौल कुछ इसी तरह का है कि जो विरासत में सियासत है उसमें कुछ घातक एक तरह से इनके लिए हो गया है। तो रविंद्र भाई, आपको क्या लगता है कि जैसे हेमंत खंडेलवाल खुद विरासत से आए, लेकिन जब तक पिता सक्रिय थे उन्होंने पीछे से बहुत कुछ करते रहे, लेकिन आना ही नहीं चाहते थे, संगठन खींच के लाया उनको। वो जिम्मेदारी उन्होंने जो पीछे से करनी थी वो ज़रूर निभाई, लेकिन वो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे। हमसे भी उन्होंने चर्चा के दौरान ये बात कही थी। तो आपको क्या लगता है कि वही एक आदर्श वो स्थापित करना चाहते हैं सब जगह? देखिए, हेमंत खंडेलवाल बीजेपी में कोई अकेले फैसला लेने वाले नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें दिल्ली से अभी आपने देखा, इस कार्यकारिणी की घोषणा से जस्ट पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भोपाल में 2 दिन का डेरा डाला। उसके पहले तो कोई कार्यकारिणी नहीं निकली। इसका मतलब यह है कि बंद कमरे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, इन सब ने बैठ के उस नीति पर अपनी मोहर लगा दी है, और ये भी तय कर लिया कि इस नीति को घोषित नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि कई लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम नीति भी घोषित नहीं करेंगे और नीति का पालन भी करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने BL संतोष जी जब भोपाल आए थे उसी दिन ये नीति बनाई है, और इस नीति का अघोषित नीति है ये। इसका कहीं कोई भी पदाधिकारी आपको बोलेगा नहीं। लेकिन जिस तरह से इस्तीफे मांगे गए हैं, भोपाल से उनके इस्तीफे की ड्राफ्टिंग गई है, उससे मुझे लगता है कि अघोषित नीति है और बड़ी सख्ती से पालन होगी। इससे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बे नेता जो अपने सक्रिय रहते अपने बच्चों को पार्टी में एक तरह से हैसियत बनाने की जो सपने देख रहे थे, उनको जरूर दिक्कत है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि अब प्रभात झा जी हमारे बीच नहीं हैं, दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। अब उनके बच्चे प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि संगठन उस पर विचार कर सकता है, क्योंकि उनके परिवार से दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैं रायसन में दे सकता हूँ। डॉक्टर गौरी शंकर सेजवार अब सक्रिय राजनीति से बाहर हो गए, कोई पद पे भी नहीं है। तो अब उनके बेटा यदि राजनीति में आना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खोलेगी, क्योंकि आप ये देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बन सकता है, तो फिर नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? घर में जब 24 घंटे नेतागिरी का माहौल रहता है, घर में 24 घंटे पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, चुनाव लड़ना, राजनीति बनाना, तो बच्चे ने तो इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं ना भाई। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने धंधा व्यवसाय किया है। आधे से ज़्यादा बच्चे तो ये है कि वो 24 घंटे अपने पिता की राजनीति के इर्द गिर्द रहते हैं, तो उनने वही सीखा है तो वो उसी में आना चाहते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल है कोई दोष नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए संगठन को कि ये कितना उपयोगी है, इसमें कितने गुण हैं राजनीति में आने के, ये सारे। और ये भारतीय जनता पार्टी में मूल्यांकन चलता रहता है। मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं महेंद्र सिंह, वो हों, मुख्यमंत्री हो, सारे लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष हो, सारे जिस तरह से आप कह रहे थे, सबने मिलकर निर्णय ले लिया। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके परिवार में उनकी बहन या बाकी लोग तो सक्रिय हैं राजनीति में, लेकिन उनके न बेटा न बेटी ये सक्रिय नहीं है। ये हेमंत खंडेलवाल जी की भी यही स्थिति है। और हेमंत खंडेलवाल ने तो यहाँ तक कहा था कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन कि आपकी जगह आपका बेटा भाषण दे आए। आप भूपेंद्र सिंह जी के बेटे की बात कर रहे थे। पार्टी ने एक मंत्र दिया था कि सोशल मीडिया में आप सक्रिय रहिए, सोशल मीडिया में अधिक से अधिक जिला इकाइयों को मंत्र दिया था। भूपेंद्र सिंह का बेटा इस पर बड़ा अमल करता हुआ दिखता है अक्सर, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है और बड़ा फिल्मी अंदाज में वो इस तरह से आता है। तो लेकिन अगर जैसा आप कह रहे थे कि जो सक्रिय है, जिसमें क्षमता है या जो समर्पित है इस तरह के, अगर उसको आप अवसर नहीं देंगे तो एक योग्य व्यक्ति, एक योग्य नेता, एक योग्य उत्तराधिकारी वो तो कहीं ना कहीं खो जाएगा ऐसे। देखिए, एक तो पार्टी ने नीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है। यहाँ जो प्रयोग होता है वो पूरे देश पर लागू होता है, या तो मध्य प्रदेश या गुजरात।
अब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश गुजरात से भी ज़्यादा मतलब यहाँ जड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की। कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया का ये प्रदेश है, जी। तो यहाँ जो प्रयोग होते हैं वो राष्ट्रीय, मुझे लगता है कि ये जो प्रयोग, आघोषित प्रयोग यहाँ जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना है। एक बात यह है। दूसरा, आपने कहा कि भाई यदि नेता का बच्चा योग्य है तो क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए, तो उसमें भी एक शर्त लगाई है। आप सोचिए, हम योग करते हैं ना, तो एक हाथ हटाए, ऐसा नहीं, दोनों हाथ लगे हैं। साफ साफ कहना है कि जब तक आपके पिता, आपके भाई, आपके परिवार का व्यक्ति सक्रिय राजनीति में, तब तक आप इंतजार करिए। पार्टी में और भी तो लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं आपसे योग्य भी होंगे, आपकी तो सिफारिश करने वाला है, आपके पिता हैं, भाई हैं, माता हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनके लिए तो कोई नहीं है जो आम कार्यकर्ता पार्टी में आया है, खून पसीना बहा रहा है, दरी बिछा रहा है, पोस्टर लगा रहा है, बैनर, तो उनको भी तो मौका देना है पार्टी को। इसलिए पार्टी ने ऐसा कोई तरीका, ये कांग्रेस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें प्रयोग भी होते हैं, इसमें चिंता भी होती है, इसमें चिंतन भी होता है, और लगातार अब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो है कि हम इस्तीफे जो वापस, मतलब पद जो छीने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के ये प्रयोग है। ये भी है। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई। दिग्गज नेता, 3 दिग्गज नेता, एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े आदिवासी नेताओं में एक है फग्गन सिंह, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की दूसरी आदिवासी नेता, प्रदेश की दिग्गज मंत्री, उनके संतानों को या उनके परिवार के लोगों को मौके नहीं दिए पार्टी ने, अगर मौके मिले तो वापस ले लिए। और बाकी जो है उन्हें ये भी संदेश दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के लिए भी ये संदेश है कि विरासत ये आप सबके लिए है, ये पार्टी आप सबकी है और विरासत सबके लिए है। किसी के पिता या किसी के परिवार का कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर है, बड़ी जिम्मेदारी पर है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके परिवार के किसी को कोई मौका मिले। और ये एक संदेश, इसका कितना असर होने वाला है, कौन उत्साहित होगा, कौन हतोत्साहित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पार्टी ने ये निर्णय तकरीबन बहुत कड़ाई से लेना शुरू कर दिया है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपसे हम बार बार कहते हैं कि आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके विश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप हम पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम उत्साह के साथ काम करते हैं। हमको आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन एक सहयोग ये ज़रूर चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी बात दूर दूर तक जाए और आप हमारे कार्यक्रम को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।